सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है? सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसका क्या फायदा है? अब सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को अगर हम ब्रीफली एक्सप्लेन करें, मैं इसको डिफाइन करूं, तो वो ये है कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर सोशल सिचुएशन को लेके पर्सन जो सा है वो घबरा जाता है, डर जाता है। और वो डरता क्यों है, घबराता क्यों है, उसकी पीछे की वजह ये है कि उसका परफॉर्मिंग लेवल और स्पीकिंग लेवल जो सा है दूसरों के सामने, वो एक बैलेंस वे में ही नहीं होता, वो एक प्रॉपर वे में नहीं होता, जिसकी वजह से वो डरता है कि कोई मुझे नेगेटिवली जज ना करे। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से जो भी सफर कर रहा होगा, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई मेंटली वो इल है या उसके कोई बायोलॉजिकली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहा है, या उसके पास लैक ऑफ नॉलेज है। नो, उसके पास नॉलेज भी होगा, उसको स्पीकिंग के अंदर कोई इशू भी नहीं होगा, बस उसको एक खौफ होगा, जो डर होगा, जिसकी वजह से वो दूसरों के सामने परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, सही तरीके से बोल नहीं सकता। और उसको इसके साथ साथ ये भी डर होता है कि क्या मुझे नेगेटिवली जज किया जाएगा मेरी परफॉर्मेंस की बेस पर। अब है कि ये कॉमन है। आप लोगों के बहुत सारे लोगों के लिए कि वो एक्सपीरियंस करते हैं नर्वसनेस को, उनको फील ऐसे होता है कि बटरफ्लाईज फील हो रही होती हैं स्टमक के अंदर। एक तरह से उनको एकदम से उनको पेन फील होती है स्टमक के अंदर। अब वो जब भी वो कोई स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन को फेस करते हैं, ठीक है, अब जो भी लोग सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से गुजर रहे होते हैं वो एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, और उनको परेशानी हो रही होती है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। और इस एंजाइटी से वो फिजिकल सिम्टम्स भी फेस कर रहे होते हैं, जिस तरह के एकदम से हार्ट रेट तेज हो जाना, स्वेटिंग होना, स्किन रेड फेस हो जाना, या हेडेक और वॉमिट सा फील होना, या बॉडी को शिवर करना, हिलना शुरू हो जाना उनकी बॉडी जोन सा है, या उनको सर जोन सा है वो अपना भारी हल्का हल्का महसूस होता है, उनको फील ही नहीं हो रहा होता कि मेरे सर में कुछ है, लाइक गुम हो जाना, अगर हम उसको लेम वर्डिंग में यूज करें तो। अब है, people with social anxiety experience significant and chronic fear of social or performance related situation where they might be embraced, rejected, or scrutinized. In this situation, people with the social anxiety disorder almost always experience physical anxiety symptoms. अब इसमें उन्होंने बताया कि सिग्निफिकेंट है कि कोई भी इसको देख सकता है, ये इतना प्रोमिनेंट है कि इसका एक क्रॉनिक बहुत अरसे से चला आना, मतलब बहुत देर से उनको, बहुत पहले से उनको फेयर होता है, सोशल होता है, और वो परफॉर्मेंस करनी होती है उन्होंने किसी भी सिचुएशन रेलेवेंट, तो उन्हें ये उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है, या उनको रिजेक्शन का डर होता है, या उनको ये लगता है कि कोई उनको क्रिटिसाइज करेगा, तनकीद करेगा। तो ये हमेशा इन सिम्टम्स की वजह से फिजिकल सिम्टम्स भी फेस करते हैं। अच्छा, अब है कि ये नहीं कि इस फेयर के पीछे कोई रीजन हो। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में उन्हें जो डर महसूस हो रहा होता है उसके पीछे कोई रीजन नहीं होता ना, उनको ऐसे होता है कि अब कुछ कोई उनको आके रोक देगा, कुछ करने से उन्हें रोक देंगे, या फिर उनको कोई सिचुएशन, वो सिचुएशन से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें उन्हें परफॉर्मेंस देने पड़े, या उन्हें वहां पे जाना पड़े, जिसकी वजह से उन्हें इंटेंस फीलिंग आए, या वो डिस्ट्रेस फील करें। तो ये जो ये इनका एक रवैया होता है, जो इनकी एक हैबिट बन रही होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर दिन ब दिन शाइनेस जोन सा है वो एक्सट्रीम लेवल पे जाती रहती है, और इम्पेयरिंग जोन सा है वो एक्सट्रीम लेवल पर होती रहती है। मैं इसको थोड़ा सा रिव्यू करूं तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर इन एक्चुअल में है क्या? इसमें यह है कि सोशल सिचुएशन के अंदर परफॉर्मेंस और स्पीकिंग आपकी जोन सा है वो इम्बैलेंस हो जाती है, मतलब वो एक स्मूथ वे में आप नहीं कर पाते। उसकी वजह ये होती है कि आपको कोई नेगेटिवली जज ना करे, मतलब अगर आप किसी को परफॉर्म कर रहे हैं या बोल रहे हैं बहुत सारे लोगों के अंदर, तो आपसे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास
नॉलेज नहीं है या आपको कोई बायोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं। इसमें सिर्फ ये है कि आप क्रिटिसाइज नहीं होना चाहते या आपको लगता है कि आप 100% परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे सकते या जो सफर कर रहा है वो नहीं दे सकता। अब इसमें वो फील क्या करता है, इसमें ये फील होता है कि जो भी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से गुजर रहा होता है उसको नर्वसनेस फील होती है, बटरफ्लाईज फील हो रही होती हैं। ये नहीं कि हर सिचुएशन में, कुछ जो है वो सोशल सिचुएशंस में होती है और इसमें वो एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं और उनको ये परेशानी होती है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, जिसकी वजह से वो फिजिकल सिम्टम्स भी फील कर रहे होते हैं। फिजिकल सिम्टम्स में क्या चीजें आती हैं कि हार्ट रेट बढ़ जाता है, स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है, ब्लशिंग होती है, नोजिया होता है, शेकिंग होती है, लाइट हेडेडनेस होना शुरू हो जाता है। अब है कि इसमें सिग्निफिकेंट और क्रॉनिक फेयर होता है परफॉर्मेंस रिलेटेड, कि सिचुएशन में हो सकता है कि हम कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिससे हमें शर्मिंदगी हो या हमें रिजेक्ट कर दिया जाए या हमें क्रिटिसाइज किया जाए। तो जब भी आपके अंदर ये वाली थिंकिंग आना शुरू होती है तो एक्सपीरियंस, हम फिजिकल एंजाइटी सिम्टम्स जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जो लोग सफर कर रहे होते हैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से। अब इसके पीछे क्या कोई वजह होती है? बिल्कुल इसके पीछे कोई वजह नहीं होती। बस ये होता है कि ना ही उन्हें कोई कुछ ऐसा दिख रहा होता है जिसकी वजह से वो खुद को रोक सकें। बस वो खुद को क्या करते हैं कि अवॉइड करते हैं ऐसी सिचुएशंस में जाने से, ताकि वो इंटेंस एंजाइटी फील ही ना कर सके, डिस्ट्रेस को फील ना कर सके। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर इस तरह से एक्सटेंड चला जाता है, दिन ब दिन उनके अंदर एक एलिमेंट शाइनेस का ऐड होता रहता है। अब इसमें एक्सट्रीमली इम्पेयरिंग आना शुरू हो जाती है। जब फिजिकल सिम्टम्स अपेयर होते हैं, अवॉइड करना शुरू करते हैं, तो उनका सोशल सर्कल से डिस्कनेक्शन होना शुरू हो जाती है। अब इसमें साइन और सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? साइन और सिम्टम्स तीन एरियाज मैंने इनको डिफाइन किया है, क्योंकि हर कोई जोन सा है वो डिफरेंट सिम्टम्स अपेयर हो रहे होते हैं, एक्सपीरियंस डिफरेंट सिम्टम्स को कर रहा होता है, फिजिकली, कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकली और बिहेवियरली। उनके जो कॉग्निटिवली इनके जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो वेरिएशन दिखा रहे होते हैं और वेरी कर रहे होते हैं, डिफरेंट होते हैं पर्सन टू पर्सन। अब है फिजिकल सिम्टम्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? फिजिकल सिम्टम्स में एक्सट्रीमली डिस्ट्रेसिंग आते हैं, जिस तरह के अगर देखा जाए तो पहले ब्लड विजन आता है, ब्लशिंग आती है, चेस्ट पेन है, टाइटनेस है, चेस्ट जो है वो आपको पेन के साथ साथ बहुत ज्यादा तंगी महसूस होती है, चेस्ट में चिल्स आते हैं, मतलब ठंडे रोंगटे खड़े हो जाना, फिर डायरिया फील होता है, बाहर बाहर वॉशरूम जाना, डिजीनेस फील होती है, आपका मुंह खुश्क हो रहा होता है, डीरियलाइजेशन भी होती है, डीपर्सनलाइजेशन भी होती है। डीरियलाइजेशन ये होता है कि फीलिंग ऑफ अनरियलिटी, कि जो भी कुछ हो रहा है वो हकीकत में है ही नहीं, या फिर अपनी ही जात से अटैचमेंट फील नहीं होती, कि जो यहाँ से मैं बिलोंग ही नहीं करती, जो हो रहा है वहां पे मैं थी ही नहीं। इस तरह के अल्फाज होते हैं जब भी फिजिकल सिम्टम्स के साथ कोई भी पर्सन है वो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ डायग्नोस हो गया है या आपके पास कंप्लेन्स लेकर आए। सर दर्द की शिकायत बहुत ज्यादा होती है, पल्पिटेशन बहुत ज्यादा होती है और रेसिंग है। टैकीकार्डिया का मतलब ये होता है कि ये ये हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर है, डिजीज है। लम्प इन द थ्रोट आते हैं कि उनको ये लग रहा होता है कि मेरे गले में कुछ अटक गया है या मेरे हलक में कुछ है, मुझे कुछ लगता है कि अंदर कुछ चुबा हुआ है। ये जो सी चीजें ये उनके लेम एक्सक्यूजेस होते हैं। मसल्स टेंशन होती है, नोजिया होता है, टिंगलिंग महसूस होती है, जिस्म के अंदर कुछ महसूस होता है, जिसा कहते हैं कि हमें कुछ दौड़ता हुआ महसूस हो रहा है। कानों के अंदर उनको रिंगिंग, अब रिंगिंग जौन सी है उसके हम हर एक का पैटर्न चेंज होता है, एक पैटर्न नहीं होता। बॉडी शेक करती है, सांस जौन सा वो कम होती है और पसीना आना शुरू हो जाता है। आवाज में वेरिएशन आती है, ट्रिम्बलिंग वॉइस वेरिएशन आती है, एक जैसी वॉइस नहीं होती।